हमने इनपुट आउटपुट के बारे में आपको बताया। इनपुट आउटपुट दो तरह के थे, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में प्रिंटफ और स्कैनफ था, जिनमें दो फॉर्मेट प्रिंटफ के और दो स्कैनफ के हैं। दोनों फॉर्मेट हम आज आपको डिस्प्ले पे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाते हैं कैसे काम करते हैं। हालांकि वीडियो हमने बना रखे हैं, वो वीडियो नहीं, प्रोग्राम्स हमने टाइप कर रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रोग्राम टाइप करने में जो टाइम लगता है वो वीडियो को बहुत लंबा ले जाता है। उसको टाइम बचा के हमने टाइप करे हुए प्रोग्राम्स को आपको दिखाना है और उसमें मॉडिफिकेशंस करके मैं समझाऊंगा आपको। तो ये सामने आपकी स्क्रीन पे एक प्रोग्राम आ रहा है जो है एक सिंपल प्रिंटफ दिखाता है। इस प्रिंटफ का जो यूज है वो मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये पिछले वीडियो में ये बताया जा चुका है। प्रिंटफ जो लिखा है वो प्रिंटफ हमारा stereo.h फाइल हेडर फाइल के अंदर होता है, और getch दूसरा फंक्शन जो स्क्रीन को पॉज करने के लिए है वो हमने यहाँ पे choreo.h के अंदर रखा हुआ है। हालांकि getch का जो फंक्शन है वो हम आपको अनफॉर्मेटेड आउटपुट इनपुट आउटपुट के फंक्शंस के साथ बताएंगे। इस समय पे getch का ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रिंग को होल्ड करना है। तो इस समय पे जो हमने यहाँ प्रिंटफ लिखा है उसकी ब्रैकेट में हमने दो चीजें, एक डबल कोट्स के अंदर वेलकम लिखा है। जो वेलकम टू BIIT जो लिख रहे हैं, देखो टू BIIT, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन पे जाके ये वेलकम टू BIIT प्रिंट करेगा आपकी। प्रिंटफ प्रिंट फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है और प्रिंटफ वेलकम टू BIIT मतलब डबल कोट्स में एज इट इज प्रिंट करता है। ये पहला फॉर्मेट प्रिंटफ का आता है। जब इसको सेव करके हम क्या करते हैं, F11 से F9 से पहले इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद F11 से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्क्रीन पे आउटपुट आपके सामने है, वेलकम टू BIIT। प्रिंटफ का पहला फॉर्मेट तो ये होता है। दूसरा फॉर्मेट जो प्रिंटफ का वो होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इनको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। देखो, डेटा टाइप्स को यूज करके हम यहाँ पे देख रहे हैं तीन तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट x, फ्लोट y और कैरेट z। हालांकि चलो पहले मैं इनमें से कुछ डिलीट करता हूँ, काम की चीज रखता हूँ, फिर मैं आपको समझाने के बाद फिर दोबारा से उनको ले आता हूँ। देखो, अगर इंट x में मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो x की वैल्यू, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द x वेरिएबल। देन x इक्वल टू 5, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ x विद 5। x की जो वैल्यू 5 है वो स्क्रीन पे कैसे शो की जाए, तो उसका प्रिंटफ का जो दूसरा फॉर्मेट है वो आपको ये शो करेगा कि कैसे शो होता है। तो x इक्वल टू एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा, लेकिन %d जो लिखा है, क्योंकि हमने डेटा टाइप्स में बताया है, और %d का मतलब है कि कंट्रोल स्ट्रिंग जो स्क्रीन पे आउटपुट और कीबोर्ड से इनपुट करा सकता है एक इंटीजर को। तो इंटीजर को रिकॉग्नाइज करने के लिए %d लिखा जाता है। यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो प्रिंट हो जाएगी %d के थ्रू स्क्रीन पे। तो आप देख पा रहे हैं, देखो मैंने इसको सेव करके और कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट किया। देखो आपके सामने x की वैल्यू 5 आ गई। दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ द प्रिंटफ। प्रिंटफ के सेकंड फॉर्मेट में आपको ये पता चल गया कैसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे दे सकते हैं। मैं थोड़ा इन वीडियोस में टाइम लगा रहा हूं क्योंकि ये क्लियर हो गए तो फिर आप आगे बहुत आराम से समझ पाएंगे। मैं दोबारा से पिछले प्रोग्राम पे ही जाता हूं। देखो, इसमें हमने फ्लोट, इंट, कैर तीनों चीजें ली हैं और तीनों की वैल्यू इनिशियलाइज की है। हालांकि कैरेक्टर की वैल्यू जब इनिशियलाइज की जाती है तो वो सिंगल कोट में लिखा जाता है। ए लिखो या 9 लिखो, कुछ भी आप डिजिट भी अलाउड होती है इसमें, कैरेक्टर में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सिंगल कोट में होगा। सिंगल कोट मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5.4 मींस पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट इज अलाउड फॉर द फ्लोटिंग वैल्यू पॉइंट वैल्यूज। अब यहाँ पे हम प्रिंट और तीनों प्रिंट कर रहे हैं। x की वैल्यू %d के थ्रू, y की वैल्यू %f के थ्रू, z की वैल्यू %c के थ्रू। हालांकि यहाँ पे मैंने /n जो लगाए हैं ये एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। अभी इनका पहले हटा के और आउटपुट आपको दिखाता हूं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया
और स्क्रीन पे आउटपुट देख रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 3 लाइन में x इक्वल टू 5, y इक्वल टू z इक्वल टू अलग अलग लाइन में आए, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड आया, यानी कि एक ही लाइन में आ गया। तो इसको थोड़ा सा, हालांकि ये तो तुमने देख लिया आउटपुट एकदम सही आ रहा है, जो हम चाहते थे वो आया, लेकिन आउटपुट का एक फॉर्मेट करना, तभी तो ये प्रिंट फॉर्मेट यूज होता है। प्रिंट एफ मतलब प्रिंट फॉर्मेट। हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, जो क्या करता है यहां से लाइन को ब्रेक कर देता है जहां लगा दिया जाए। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं अभी आपको दूसरा देने वाला हूं। इसको एग्जीक्यूट किया, आउटपुट आपका डिजायर्ड हो गया, यानी कि स्लैश एन लगा के हर बार एक लाइन ब्रेक करने लगा। ये अब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि प्रिंटफ के दोनों फॉर्मेट किस तरह से काम करते हैं। स्कैनफ के दोनों फॉर्मेट लाने से पहले मैं एक छोटा सा बायोडेटा का प्रोग्राम आपके सामने रखना चाहूंगा। वो क्या है देखो, बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग करने का प्रोग्राम है ये समझ आ जाता है तो हम ना स्क्रीन को बड़े अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बायोडेटा टाइप किया हुआ है, टाइप करने में टाइम लगता, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसको जब हम आउटपुट देंगे तो आपका एक एक्सपेक्टेशन होगा कि अलग अलग लाइन में ऐसा आए, जबकि ऐसा होगा नहीं। देखो ये क्या बायोडेटा है, कितना बेकार लग रहा है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हर लाइन को अलग करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन और स्लैश एन ऐसे अगर मैं लगा दूं तो आप देखेंगे ये सब न्यू लाइन में पहुंच गए और एक आउटपुट का फॉर्मेट बहुत सुंदर सा फॉर्मेट बन गया। लेकिन अभी इससे भी और सुंदर हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि इनके बीच में अगर एक एक स्पेस और आ जाए तो देखें, एक एक स्लैश एन, स्लैश एन से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बीच में लेके आते हैं स्क्रीन के। तो देखो एक स्लैश टी लगाते हैं। स्लैश टी का पहले मैं आउटपुट आपको दिखाना चाहूंगा होता क्या है इसका। स्लैश टी आप देखेंगे, देखो बायोडेटा अपनी जगह से खिसक गया है। एक्चुअली ये टैब स्पेस होता है। टैब स्पेस का मतलब होता है 8 कैरेक्टर की स्पेस छोड़ता है और 9th कैरेक्टर पे जाके ये क्या करता है, प्रिंट करना शुरू। कर्सर को 9th कैरेक्टर पे, 8 कैरेक्टर की स्पेस छोड़ के 9th पे, मतलब हमारी स्क्रीन को 8 कैरेक्टर्स के पार्ट में बांटता है स्लैश टी। तो हम क्या करते हैं, इसके स्लैश टी कितने लगा दें, तो 3। अगर 4 स्लैश टी लगा देंगे तो आप आउटपुट देखो कितना, मतलब लगभग पीच स्क्रीन के लगभग मिडिल साइड में आ गया है। अब थोड़ा सुंदर लगेगा अगर ऐसे करेंगे तो। ये फॉर्मेटिंग है। मैं इसमें से कुछ और स्लैश टी और स्लैश एन लिए जो मैंने हर लाइन में सेट कर दिए। यहां से एक स्लैश एन कम कर रहा हूं और अब जरा देखेंगे आउटपुट और सुंदर हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं इस आउटपुट में क्योंकि तुम्हें मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखा लाइन भी बीच में आई और बहुत सुंदर लग रहा है। अभी अगर इनके बीच में ये जो कोलन लगे हुए यहां भी स्लैश टी लगा दिया जाए, एक स्लैश टी यहां लगा दिया जाए, एक यहां लगा दिया जाए, सबके कोलन के पहले लगा दिया जाए, आउटपुट देखेंगे, वाह और सुंदर हो गया। एक और स्लैश टी लग जाए तो मेरे ख्याल में आप ऐसा देखेंगे जो सोच भी नहीं सकते। कोलन के बाद और लगा दिया एक एक और मैंने इसको एग्जीक्यूट, वाह व्हाट एन आउटपुट। इसको देख के लग रहा है कि हम ना बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसको यूज करके। अब मैंने आपको ना स्लैश एन स्लैश टी का बेहतरीन यूज दिखा दिया है, जिसको देख के मेरे ख्याल में आप जो है समझ गए होंगे कैसे डिजाइन किया जाता है। इसको कमेंट आउट करके मैं अब आगे बढ़ता हूँ स्कैनफ की तरफ। ये जो स्लैश एन स्लैश टी का जो मैंने यूज बताया, इसका ना प्रोजेक्ट की स्क्रीन्स जो डिजाइन किए जाते हैं उनमें काफी यूज किया जा सकता है इसका। हालांकि गेट्स गोटॉक्सी एक फंक्शन होता है जिसका काफी काम रहता है,
वो भी इसकी जगह पे एक एक अगर लाइन यहाँ पे स्लैश टी मतलब 8 कैरेक्टर की स्पेस बनाएगा, वो थोड़ा सा अगर एक एक कैरेक्टर की स्पेस बनाने के लिए चाहिए तो बुटॉक्सी का यूज होता है, हालांकि किसी वीडियो में हम उसे आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले स्कैनएफ फंक्शन पर। तो स्कैनएफ फंक्शन में हम जो लेके चल रहे हैं वो स्कैनएफ से पहले हाँ दिखा दिया, ठीक है। स्कैनएफ में हम लेके चल रहे हैं आपको, स्कैनएफ के भी दो फॉर्मेट दिखाएंगे। पहला फॉर्मेट स्कैनएफ है क्या, इट इज ए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। इट आस्क्स द वेरिएबल्स की वैल्यू को मांगता है क्या फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सबको वो कंट्रोल स्ट्रिंग के थ्रू वो अलग अलग अपनी इसकी पहचान बनाता है। ठीक है, तो अब हम यहां से चलते हैं एक एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यूज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इनिशियलाइज करके दिखाई थी, वो मैं इनिशियलाइज नहीं करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यूजर से लेने जा रहा हूं। जब यूजर से लेंगे तो देखो कैसे लेंगे। एक एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, स्कैनएफ क्या करेगा, स्कैनएफ का फॉर्मेट में हम क्या रखते हैं, डबल कोट्स के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम रखते हैं परसेंटेज डी या सी या एफ, इस टाइप की चीजें, जिसका काम होता है ये डिस्टिंग्विश करना कि वेदर इट इज एन इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर, किसके लिए यूज किया गया है स्कैनएफ। ठीक है, तो स्कैनएफ में मैंने डाला परसेंटेज डी और यहाँ लिखा %x, फिर लिखा %y देन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और जेड के लिए मैंने लिखा %c और फिर कैरेक्टर जेड। इस तरह से जो ये एम्परसेंड लगता है इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। हालांकि ये पॉइंटर्स में जब एड पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो मैं एड्रेस आएगा, तो एड्रेस ऑफ यहाँ पे सिर्फ इतनी बात होती है कि जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो जाएगी कहाँ, वो जाएगी x के एड्रेस पे। ठीक है, तो x के एड्रेस पे इस तरह से हम इनपुट करेंगे और आउटपुट तुमने देख ही लिया है अभी कि प्रिंटफ के थ्रू तीनों आउटपुट दिए जा सकते हैं। मैं इसको चला रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा इनपुट कैसे होता है। एंटर द वैल्यू ऑफ x मैंने दिया 12, वैल्यू ऑफ y 23.4 और फिर मैंने वैल्यू ऑफ कैरेक्टर दी यानी कि z मतलब r दिया। देखो इनपुट और आउटपुट दोनों आपके सामने है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समझ में आपको आ गया होगा। स्कैनएफ का दूसरा फॉर्मेट और बताना चाहूंगा, इन्हें कमेंट आउट करता हूं। अब हम आ जाते हैं स्कैनएफ के दूसरे फॉर्मेट पे, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं, एक ही स्कैनएफ में तीनों वैल्यूज मांगी गई हैं। मींस एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये तो प्रिंटफ में लिखा है, और स्कैनएफ में परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी तीनों लिख के %x, %f, ये जितनी भी यहाँ पे ये वेरिएबल्स लिखे गए हैं इनमें वैल्यूज आएंगी किसके थ्रू, स्कैनएफ के थ्रू, बल्कि इन कंट्रोल स्ट्रिंग्स को यूज करके। ठीक है, इसकी पहले की वैल्यू यहाँ आएगी, दूसरे की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तीसरे की यहाँ पे जाएगी। ठीक है, और आउटपुट प्रिंटफ का दूसरा फॉर्मेट, एक बहुत अच्छा फॉर्मेट यहां भी मिल गया हमें, क्या x इज इतना और y इज दिस और z इज दिस। इस तरह से एक नई चीज यहां पे बीच में आ रही है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। पहले इसे हटाता हूं फिर दिखाता हूं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट आपके सामने 1, 2 और e ऐसे लिख देते हैं। 2 के आगे 6 जीरोस आ रहे हैं, 2.00060। अगर मैं चाहूं कि आउटपुट में मेरे सिर्फ 2 डिजिट्स आए, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे परसेंटेज f जो लिखा है यहाँ पे 0.2 लिख देता हूं। तो इससे क्या होगा, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप आउटपुट देखें 12 और 34.5 और कैरेक्टर में y ले लेते हैं, देखिए 34.50 आ रहा है। अगर आपको एक डिजिट तक चाहिए 0.1 लिखेंगे f के आगे, और अगर 3 डिजिट तक चाहिए तो 0.3 f लिखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्चुअली अभी जो 6 जीरोस आउटपुट में आ रहे थे, वो 6 जीरो का जो लॉजिक था वो क्या था, वो हमारा ना प्रिसीजन होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में जब हम प्रिसीजन की बात करते हैं तो वो 6 पॉइंट्स तक हमारा एक्यूरेसी दिखाता है। इसलिए क्या होता है कि वो जो था 5 या 2.0000, तो 6 पॉइंट तक अगर मैं 2.5 आउटपुट में दूं, देखो यहां से मैं ये हटाता हूं और इसको चलाता हूं, और 12 34.5 अगर मैंने लिखा और यहाँ लिखा u, तो देखो 30.4.5। अगर मैं और आगे तक जाऊं तो डेसिमल के 6 पॉइंट्स तक, यानी कि 6 जीरो जहां लिखी हैं, इन 6 पॉइंट तक जाके एक्यूरेसी दिखाता है फ्लोटिंग पॉइंट।
इसलिए इसकी प्रिसीजन वैल्यू 7 होती है। 7 का मतलब हुआ एक पॉइंट और 6 मतलब पॉइंट डिजिट्स। ठीक है, बस ये था सारा प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनमें कैलकुलेशंस होती हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसमें मुझे रखना क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ में यूजर से मांगना चाहूंगा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल और कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू, यानी कि इनपुट होगा। कोई भी प्रोग्राम अब जब भी बना करेंगे, अब हमारा लॉजिक एक ही रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट टेक्स सम इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स आउटपुट। तो वही हमारे प्रोग्राम्स का एक उद्देश्य रहता है। क्या हम इनपुट लेंगे फ्रॉम यूजर प्रिंटफ के थ्रू, तो एक आउटपुट देंगे और पूछेंगे एंटर द वैल्यूज, और स्कैनफ के थ्रू हम गेट करेंगे। और उन वैल्यूज को गेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज पे कैलकुलेशंस लगाते हैं, जो एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम आउटपुट शो करते हैं। सारे प्रोग्राम्स का अल्टीमेटली या सॉफ्टवेयर जितने भी बनते हैं उनका लॉजिक यही रहता है। वही लॉजिक पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ लेंगे और फिर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद स्क्रीन पे आपको शो करेंगे। देखो अब मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको। इसमें प्रोग्राम यहाँ पे टाइप्ड है L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेड्थ एंड A फॉर एरिया। हमने इस तरह से वेरिएबल के नेम लिए हैं। वेरिएबल्स के नेम आपकी अपनी मर्जी से होते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं, इसलिए एंटर द वैल्यू, एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। और दूसरे में मैंने स्कैनफ के थ्रू दोनों वैल्यूज ले ली, और A फॉर एरिया मतलब कैलकुलेशन किया है, A इक्वल टू L इंटू B। इंटू के लिए यहाँ पे मैंने बता रखा है एस्टेरिस्क साइन यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद में एरिया मैंने प्रिंट करके आपको दिखाया प्रिंटफ के थ्रू। ठीक है, इसका आउटपुट देखेंगे। लेंथ एंड ब्रेड्थ मैंने 5 एंड 6 डाला, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 30, आउटपुट होगा 30। तो इस तरह से एरिया आपका कैलकुलेशन में आ गया। अब हम एक चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको प्रिंटफ, स्कैनफ और एक छोटे से कैलकुलेशन टाइप के प्रोग्राम्स दिखा दिए। अब इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोग्राम बनते हैं। मैं स्क्रीन पे एक आपको इस समय पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरा मानना है कि हमें ना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ाते रहते हैं, हम स्टूडेंट्स कभी प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहता। उसके लिए हमें ना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हम हर वीडियोस के एंड में जरूर आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी बहुत छोटा सा और सिंपल क्वेश्चन डाला है, जिसमें ये लिखा है WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम to input the principal amount, rate and time, then calculate the simple interest and amount to be paid and show the same। जो मैंने अभी कहा है वो आप स्क्रीन पे शो करें। तो इसको प्रोग्राम को आप बनाएं, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नहीं आती तो भी हमें बताएं कि आपने कर लिया, हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंटफ, स्कैनफ यानी कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में।